सुनो, गोविंद गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। सर अभी 5 मिनट में हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सर, तो हम 5 मिनट में शुरू कर देते हैं सर। म्यूट करके दबा दीजिए। मैंने बंद कर रखा। हो भी जाता है। क्यों? सभी स्टूडेंट्स अपना माइक बंद कर दें प्लीज। इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए सभी स्टूडेंट्स, अतिथिगण को मेरा रीनू शर्मा, नोडल ऑफिसर, स्वामी विवेकानंद यूथ सेल की तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण आंगरा जी का व हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ पर
युवा दिवस व स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। चूंकि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल व महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं, इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म से ही हम आज ये दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। यह भारत के उन युवाओं व नौजवानों को समर्पित एक खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय जी व हमारे आज के प्रमुख वक्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी स्टूडेंट्स तालियों की गड़गड़ाहट से इस दृश्य का स्वागत करें। अब मैं हमारी प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर श्री प्रकाश जी को महाविद्यालय की परंपरा का निर्वाह करते हुए पुष्प गुच्छ भेंट करें। भैया तो फोन भी नहीं करते हैं ना। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन इत्यादि करवाए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद यूथ सेल के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। विषय है वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता। अब मैं महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय डॉक्टर किरण आंगरा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो हमारे आज के प्रमुख वक्ता के परिचय से सभी को रूबरू करवाएं और युवा दिवस के महत्व को बताते हुए हमारा पथ प्रदर्शन करें। सभी युवा आयु से नहीं सोच से युवाओं को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस पर्व पे, इस दिवस पे। आज जैसे कि हमारी कोऑर्डिनेटर रेणु शर्मा, जो कि इसकी नोडल ऑफिसर हैं विवेकानंद सेल की हमारे कॉलेज के, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसा वक्ता बुलाया जिसका औपचारिक परिचय मैं अभी देने जा रही हूँ। ये ऐसा वक्ता है जो डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्र, श्रीमती सीता देवी के एक लाल सपूत, एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनका जन्म 18 जून 1977 में उमापुर गांव में जिला प्रतापगढ़ में हुआ। वो और कोई नहीं, हमारे मुख्य वक्ता आज के डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी हैं। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी, इस प्लेटफॉर्म पर एमडीएसटी गर्ल्स कॉलेज के, जो कि अकेला एक विमेन एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है अंबाला सिटी का। आपका डॉक्टर, इन्होंने अपना 1999 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना बीए की डिग्री ली। वर्ष 2002 में इन्होंने फिलॉसफी में, दर्शन प्रशास्त्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से एमए की उपलब्धि की। बहुत सारे लोग, इसके पश्चात उन्होंने 2008 में एक समकालीन भारतीय समाज दर्शन में परिवर्तन की समस्या एवं विभिन्न दार्शनिक समाधान, जिसमें इन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद एवं महात्मा गांधी के विदेश संदर्भ में अपना रिसर्च की। सभी स्टूडेंट्स अपना ऑडियो बंद कर दें प्लीज।
हेलो, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद मैम का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। रीनू मैम, टिल देन मैम विल ज्वाइन, यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम द रिसोर्स पर्सन टू कंटिन्यू योर वेबिनार। सर अभी एक बार मैम से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं सर। मेरी आवाज सुन रही है रेणु जी? हाँ जी मैम, अब आवाज आई है आपकी, पहले नहीं आ रही थी मैम। अब आवाज आ रही है मैम आपकी। हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। सो आई होप आपने मुझे अनम्यूट अब किया होगा। मैंने अभी कहा है कि सबसे पहले कि अभिनंदन इस युवा दिवस पर, एक उत्सव पर, और आप सब युवाओं का, युवा आयु से नहीं सोच और विचार से होता है। और आज हमारे बीच में जिनका मैं औपचारिक परिचय देने जा रही हूं वो डॉक्टर देवी प्रसाद मिश्र और श्रीमती सीता देवी के सपूत डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र हैं। इनका जन्म 18 जून 1977 में उमापुर जिला प्रतापगढ़ में हुआ। इन्होंने अपनी बीए की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से की और एमए इन्होंने दर्शन शास्त्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड से की। इसके पश्चात वर्ष 2008 में इन्होंने समकालीन भारतीय समाज दर्शन में परिवर्तन की समस्या एवं विभिन्न दार्शनिक समाधान, जिसमें इन्होंने ऋषि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद एवं महात्मा गांधी जी के संदर्भ में काम किया। एमए और बीए करना और उसके बाद पीएचडी करना हमारे सब में बहुत सारे लोग होंगे, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वो स्नातक थे तो उन्होंने आप जैसे युवाओं के साथ, जैसे आप लोग एनएसएस में काम करते हैं, ऐसे इन्होंने एनएसएस में अनेक सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया। और जब इन्होंने एमए की, उसी दौरान 1998 से लेके 2002 में इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का विद्यार्थी रहते हुए कुष्ठ रोगियों, उनके बच्चों एवं वनवासी बच्चों के स्वास्थ्य ध्यान के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा एवं संस्कार हेतु उल्लाह खां संस्कार केंद्र के माध्यम से एकल विद्यालय की स्थापना की और वन गुजरों के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की व राष्ट्रीय जीवन मूल्यों का जागरण किया। ये एक अचीवमेंट है, ये एक उदाहरण है हर विद्यार्थी के लिए कि जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बीए की तब हम खत्म होकर कुछ करेंगे, या एमए जब हमने खत्म की तब हम कुछ सोचेंगे। ये एक ऐसी आज हमारे बीच में शख्सियत हैं जो ये प्रमाण देती हैं कि जब वो स्टूडेंट कॉलेज में एंटर किए तब भी उन्होंने एनएसएस ज्वाइन किया, जिससे वो प्रभावित हुए, जिससे उन्होंने काम शुरू किया और आगे इस 1998 से जो 2002 में किया, वो एक बहुत रेयर अचीवमेंट है। 2002 में आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संस्थान मातृभूमि सेवा मिशन की स्थापना की हरियाणा में इन्होंने, और ये कुरुक्षेत्र में ये केंद्र है। और ये केंद्र समाज के कुछ रोगियों तथा उनके बच्चों एवं गरीब, असहाय, जरूरतमंद, निराश्रित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा एवं उनके पुनर्वास के हेतु काम करता है। इसके साथ साथ राष्ट्र के मुख्य धारा से इन्होंने युवाओं को जोड़ने की प्रयास करते हैं और उससे एक खाली एक समाज में जाते नहीं, उसमें काम ही नहीं करते, पर अपनी एक प्रिंट मीडिया के जरिए कुछ मैगजीन्स, मासिक पत्रिका निकालते हैं, जिसे हम जिसका नाम कुरुक्षेत्र संदेश,
इसी तरह स्वर्णिक पथ, ऐसे ये पत्रिकाएं जो कि एक समाज में आशावादी विचार का विस्तार करें, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय जीवन मूल्य बबीता बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए आप। चुप है। बबीता बेटा अपना माइक बंद करो। बबीता नेटवर्क इशू के कारण मैम दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो शी विल कंटिन्यू, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू। रीनू मैम, आप लेक्चर सर का कंटिन्यू करवा दीजिए, क्योंकि शायद नेटवर्क इशू है मैम के साइड पे। ओके अनुराधा मैम। सर हमारे मैम नेटवर्क इशू के कारण वहाँ पे शायद बहुत नेटवर्क लो है, तो इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं बार बार। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने विचार हमारे सम्मुख रखें और हमारे बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका मार्गदर्शन करें। सर मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा जी को। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। आज स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में MDHD गर्ल्स कॉलेज अम्बाला सिटी के तत्वाधान में आयोजित आज की ये संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, जिसका विषय आज का है वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों की महत्ता, में उपस्थित आज के इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्रीमती किरण अंगरा जी, इस कार्यक्रम की संयोजक रीनू शर्मा जी, विद्यालय के समस्त आचार्य एवं पूरा स्टाफ, उपस्थित सभी इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी छात्राएं। आज का दिन भारत के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और इस देश के समस्त लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जो आज से ही
159 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ, और उस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ जब ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, ब्रिटिश शासन का गुलाम था, और भारत ऐसे अनेक सारे मोर्चों पर अनेक समस्याओं से लड़ रहा था। भारत का वो कालखंड जहाँ भारत की इतनी आबादी थी, और वो उस समय 1863 का भारत था, जिसमें पाकिस्तान था हमारे पास, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था। ऐसा जो भारत का बृहद दृश्य था, उस समय का वो भारत था। और ऐसे समय में जब एक देश हमारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, हमारा देश एक बहुत सारी समस्याओं से घिरा था, तो ऐसे काल में स्वामी विवेकानंद का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में। आप सारे विद्यार्थी, जो छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं इससे जुड़ी हुई है, सबको पता है कि उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सामान्य व्यक्ति थे, और उनके बचपन से ही स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र था, उनके मन में भी ऐसे अनेक प्रश्न उठते थे कि वो अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारण करें। और विद्यार्थी जीवन से ही, बाल काल से ही उनके मन में भारत की अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और उस समय की जो नाना प्रकार की समस्याएं थी, उनसे वो पीड़ित थे, उनसे वो दुखी थे। वो समाज और राष्ट्र को लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको भी एक पुरुष दक्षिणाचारी श्री रामकृष्ण परमहंस से उनका परिचय था। और श्री रामकृष्ण परमहंस भी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनके विचारों को, उनके कार्यों को, उनके चिंतन को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलाए। तो स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले, और रामकृष्ण परमहंस को एक योग शिष्य मिला, जिससे वो जो विश्वास करके, जिसकी वो खोज कर रहे थे, जो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की खोज, युवा की खोज कर रहे थे, उनको प्राप्त हुआ। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के मन में देश, समाज, राष्ट्र, आध्यात्मिकता, धर्म, दर्शन के विषय में जो भी शंकाएं थी, जो भी प्रश्न थे, उनका 100% समाधान किया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद को एक ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु का संवाद प्राप्त हुआ, उनका संरक्षण प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से जो समाज और राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू की, वो अनंत की यात्रा थी। वो कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, उसका कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था। उसका जो उद्देश्य केवल स्व नहीं था, उसका उद्देश्य कोई स्वार्थ नहीं था, उसका उद्देश्य केवल परमार्थ, केवल सेवा और केवल जगत का कल्याण, लोक कल्याण है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जो अनेक प्रकार के कार्य करना चाहते थे, अनेक प्रकार के समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन वैसे एक परिव्राजक के रूप में पूरे देश का, जैसा हमने बताया कि उस समय का भारत जो था, उन्होंने ऐसे भ्रमण शुरू किया। आज का जो पाकिस्तान है, आज जैसे हमारा जो भारत इतना बड़ा है, उस सब में उन्होंने प्रवेश किया। बहुत सारे हमारे जो वेदांत था, वेद था, उन्होंने उसका अध्ययन किया। और उस समय का जो भारत था, उसमें जो हमारे यहाँ रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, ऐसे हमारे यहाँ जो ऐसी कुरीतियां थी, जो ऐसे मान्यताएं थी, जिसके कारण लोगों को सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त हो रहा था। खास करके उन्होंने महिलाओं के लिए जो उस समय बाधाएं थी, उनके लिए जो बैरियर्स बनाए गए थे, उसको देख करके वो बड़े दुखी हुए, बड़े पीड़ित हुए। जब उन्होंने देखा कि जो नारी शिक्षा थी, जो नारी के अधिकार थे, जो नारी की स्वतंत्रता थी, उसके प्रति उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा। और जब पूरे देश में वो भ्रमण करते करते उनको पता चला, जब उनका अमेरिका जाने का काल आया कि ऐसे 1893 में अमेरिका में एक विश्व धर्म संसद हो रही है, विश्व धर्म संसद सम्मेलन हो रहा है, वहां वो जाने का मन बनाए। लेकिन उनको एक प्रॉपर तरीके से, एक सम्मानित तरीके से उनको कोई पत्र नहीं प्राप्त था। लेकिन फिर भी राजस्थान के खितड़ी के राजा ने उनको आर्थिक और अन्य प्रकार के सहयोग दिया, और वो अमेरिका के लिए गए, शिकागो में सम्मिलित होने। आप सबको पता होगा, शिकागो बहुत जो है, वहाँ बहुत सर्दी होती है, हमारे यहाँ से वहाँ का वातावरण बहुत अलग है। और वो लगभग 2 महीने से पहले पहुंच गए। उनके पास जो साधन थे, जो उनके पास आवश्यक चीजें थी, वो सब समाप्त हो गई। और उनको कुछ लोग वहां मिले जिन्होंने विवेकानंद को सुना और समझा। तो उन लोगों ने जो विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें उनकी सिफारिश की कि किसी भी तरीके से स्वामी विवेकानंद को इस सम्मेलन में बोलना चाहिए।
और जब वो 1893 का 11 सितंबर का दिन आया, उनको शून्यकाल में बोलने का मौका दिया गया। उनको बहुत सम्मान पूर्वक बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्बोधन शुरू किया शून्यकाल में कि अमेरिकावासी भारतीय, अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, तो उनका जो वहाँ का ऑडियंस था कई हजार की संख्या में, वहाँ जो विभिन्न धर्म संप्रदाय से आए हुए धर्मगुरु थे, आचार्य थे, तो उन्होंने उनके संबोधन को सुना, उनके हृदय को छू गया और लगभग 5 मिनट तक लोगों ने करतल ध्वनि से स्वामी विवेकानंद का अभिवादन किया, उनकी प्रशंसा की। उनकी प्रशंसा में लोगों ने 5 मिनट तक करतल ध्वनि की, जो उस धर्म सम्मेलन में पहली घटना थी, अंतिम घटना थी। किसी के लिए इतना ज्यादा सम्मान ऑडियंस ने नहीं दिया। वे सुदूर भारत से गए थे, 7 समुद्र पार करके गए थे, उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपना उद्बोधन रखा और उन्होंने कहा अमेरिकावासी भारतीय, अमेरिकावासी भाइयों बहनों, उन्होंने विषय रखा कि मैं उस देश से आया हूँ, मैं उस राष्ट्र से आया हूँ जो राष्ट्र मानवता के कल्याण के लिए सदैव सोचता है। उन्होंने कहा मैं उस देश से आया हूँ जिन्होंने कभी अपने विस्तार के लिए किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। मैं उस देश से आया हूँ जिसने दुनिया की समस्त धर्म संप्रदाय और संस्कृति का संरक्षण किया। ऐसा जो और उन्होंने बताया कि मैं ऐसे देश से आया हूँ जिसका विराट चिंतन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानता है, जो यत्र विश्वम भवति यत्र निहितम को मानता है, जो सुदूर जितने पूरे दुनिया के स्त्री पुरुष जंतु जानवर जितने लोग हैं उन सब में वो देव के दर्शन करता है, वो उनमें सब में एक ईश्वर का साक्षात्कार करता है। उन्होंने कहा मैं ऐसे देश से आया। और उन्होंने जब भारत का वेदांत का विषय बड़े प्रभावकारी तरीके से रखा, तो वहां उपस्थित जो लोग थे, जो अमेरिका के लोग थे, अन्य देशों से जो लोग आए थे, सूचना तकनीक का इतना बड़ा युग नहीं था, उन सारे लोगों ने विवेकानंद का की प्रशंसा की, उनका करतल ध्वनि से स्वागत की, उनका अभिनंदन किया। और हुआ क्या, उसके बाद जो लंबे काल तक चलने वाला वो विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें रोज विवेकानंद को बुलाया जाता था, लेकिन विवेकानंद जी को लास्ट में बोलने के लिए कहा जाता था, क्योंकि यदि विवेकानंद जी पहले बोल देते हैं तो वहां उपस्थित जो जन समुदाय था, जो ऑडियंस था, वो चला जाएगा। इतनी बड़ी जो उनको महारत हासिल हुई, इतनी बड़ी जो प्रसिद्धि हासिल हुई, वो कहीं न कहीं रामकृष्ण परमहंस के सपनों को और विवेकानंद का जो दृष्टिकोण था समाज और राष्ट्र के प्रति, उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ, समस्त विश्व के लिए, मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करने का। अमेरिका ने जो सम्मेलन रखा था, मैं आप सारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपको जानना चाहिए, वो रखा था अपने वैभव को प्रदर्शन के लिए, वो रखा था अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने दर्शन को विश्व का एकमात्र श्रेष्ठ दर्शन सिद्ध करने के लिए। वो बहुत बड़ा मेला था। एक लेखक ने किताब लिखी है, उसको मैंने पढ़ा। तो मेला इतना बड़ा था कि यदि एक व्यक्ति कोई पैदल चलता तो लगभग 3 सप्ताह में मेले का पूरा भ्रमण कर सकता था। वो मेला में इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी। अमेरिका के जो उस समय के विज्ञान एवं तकनीकी का जो उनके पास वैभव था, जो उनके पास उपलब्धि थी, उसको उन्होंने दर्शाया था। और वो ये सिद्ध करना चाहता था अमेरिका कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हैं, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से भारत को और भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को वो लोग द्वितीय स्थान पर रखना चाहते थे। भारत से बहुत सारे लोग उस सम्मेलन में गए थे, बहुत सारे लोगों का निमंत्रण था, लेकिन वो लोग इतने तरीके से भारत और भारतीयता की बात को नहीं रख पा रहे थे। तो लेकिन जब विवेकानंद ने उस विषय को रखा, उससे भारत का जो गौरव, जो उस समय जो ब्रिटिश का गुलाम भारत था, उस समय भारत के बारे में लोगों को नई जानकारी प्राप्त हुई। वो पूरी दुनिया जो भारत को एक छोटा देश समझती थी, भारत को एक रूढ़िवादी देश समझती थी, भारत को एक कम पढ़ा लिखा देश समझती थी, उसको समझ में आया कि भारत वो देश है जिसके पास वेद है, जिसके पास वेदांत है, जिसके पास दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन मूल्य है। वास्तव में आप लोग जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है। आज भी पूरी दुनिया में जो ज्ञान है, विज्ञान है, जो जीवन मूल्य है, जो कुछ भी गया है वो इस देश से गया है। जहां जहां बौद्ध धर्म गया, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी लोग हुए उनके माध्यम से गया, तो आज भी भारत को अपना गुरु राष्ट्र मानते हैं। मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि आप भारत में पैदा हुए, आपकी भारत की नागरिकता है, तो कभी आप अपने को कम मत आंकिए, कभी आप अपने को कमजोर मत आंकिए। यदि हम स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे, आचार्य शंकर का अध्ययन करेंगे, अपने वेदांत का अध्ययन करेंगे, हम पाएंगे कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जिन्होंने हमेशा समाज को कुछ दिया है। ऐसी परंपरा में स्वामी विवेकानंद का जन्म और उनके सामाजिक कार्य, जिन्होंने भारत को, भारतीयता को उस आधुनिक विश्व में एक नए प्रकार से रखा।
के जीवन को यदि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके जन्म के लगभग 159 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और तो आज उनका क्या प्रादुर्भाव, आज हम लोगों के लिए विवेकानंद क्या हो सकते हैं, आज हम विवेकानंद के किए गए कार्य से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, और आज भारत की युवा पीढ़ी एक स्वावलंबी देश बनाने में, एक स्वाभिमानी भारत के निर्माण में, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, और एक ऐसे नव भारत के निर्माण में हमारी क्या ड्यूटी हो सकती है, हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात कर हम अपने जीवन को कहाँ ले जा सकते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, हम अपना जितने को आंकते हैं, उससे ज्यादा हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ करके अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने लक्ष्य को हम अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो है कि आप रुकिए नहीं, चलते रहिए। वो लोगों को जो है नेतृत्व युवाओं को देते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य तक चलते रहना है। ऐसे स्वामी विवेकानंद का जीवन, चरित्र, दर्शन आज भारत की प्रत्येक युवा के लिए न केवल एक बीज मंत्र है, न केवल एक गुरु दीक्षा है, बल्कि उसके लिए आवश्यक है कि वो देश को जाने, संसार को जाने और अपना लक्ष्य निर्धारित करे। स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया और आज का जो हमारा भारत है, तो आज भी हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व बात कही होगी, 135 वर्ष पूर्व बात कही होगी, वो बात आज जो की त्यों है। आज का भी जो भारत है, निश्चित रूप से भारत ने तकनीकी दृष्टि से बहुत तरक्की की है। हमने बहुत सारे कार्य किए, हमारे पास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो निश्चित रूप से हम दुनिया में अपनी तुलना कर रहे हैं, और आज का जो विश्व है वो भी बहुत तरक्की से, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जब हम अपने स्वामी विवेकानंद के विचारों को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं और आज के भारत को देखते हैं, तो जो समस्याएं उस समय 1863, 64, 70, 90 में थी, 1902 तक समस्याएं जो हमने देखी थी, वो समस्या आज भी हमारे मन में आती है। आज भी हमारे सुदूर ग्रामों में, आज भी हमारे सुदूर क्षेत्रों में, और ऐसे बहुत सारे जगह आज भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं, जो अशिक्षा के शिकार हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनके पास जीवन की आवश्यकताएं नहीं है। मिश्रा प्रकाश उनको हमारे पास इतने सारे संसाधन होते हुए भी ऐसे हमारे कुछ बंधु बांधव ऐसे अभाव में जी रहे हैं। तो वास्तव में आज की युवा पीढ़ी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने कार्य को निर्धारित करें, अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारे ऐसे जो बंधु बांधव हैं जो अभावग्रस्त हैं, उनकी सेवा का संकल्प अवश्य लें, उनके लिए कार्य करने का संकल्प अवश्य लें। तभी हम भारत के का एक जो उज्जवल भविष्य है और ऐसे स्वामी विवेकानंद का जो स्वप्न है उसको हम साकार कर पाएंगे, उनके स्वप्नों के भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन दर्शन था वो श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग से प्रभावित था। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग को आत्मसात किया। जो कर्मयोग कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी। ऐसे जो श्रीमद् भगवत गीता का कर्मयोग का दर्शन था उसको उन्होंने आत्मसात चलाना चाहते थे। वो चाहते थे हमारे सामने किसी भी प्रकार की परतंत्रता नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति समाज में पैदा होता है वो अपने जाति, पंथ, परंपरा, परिवार, माता पिता से अपने को जोड़ करके कभी कभी वो अपने को हीन समझाता है, कमजोर समझता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे माँ आर्थिक संपन्न नहीं है, मेरे पिता आर्थिक संपन्न नहीं है, मेरा परिवार आर्थिक संपन्न नहीं है, और मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ वो ठीक नहीं है, वो उसको कहीं उचित नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज में जब जीते हैं और खास करके जो देश की युवा पीढ़ी है, तो किसी कोने में हम कितने पढ़े हैं, कितने कम पढ़े हैं, हमारे बुद्धि की स्थिति क्या है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी कभी हीनता प्रकट करती है कि हम जो चाहते थे हम नहीं हो पाए। लेकिन स्वामी विवेकानंद का फिलॉसफी है, उनका दर्शन है, वो उससे शिखर की यात्रा के लिए लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो मनुष्य है वो सामान्य नहीं है, वो एक अद्भुत शक्ति का भंडार है, उसमें अपार ऊर्जाएं हैं, अपार क्षमताएं हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है। एक माध्यम है, जैसे लाइट होती है, जैसे हम लोग एक मोबाइल के माध्यम मोबाइल को यूज करते हैं, इसमें जो बॉडी है, जो बॉडी है ये सामान्य नहीं है, और यही है ईश्वर का स्वरूप ही है, और ये उसका एक क्षण है। हमें अपने को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो
कभी बेसहारा नहीं समझना चाहिए, अपने को कभी जो है अभावग्रस्त नहीं समझना चाहिए। हम इस मनुष्य रूप में अपने जीवन के लिए वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम अपने कर्म योग से, हम कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण, अपनी शिक्षाओं के पूरे उपयोग के द्वारा हम इस संसार में, इस समाज में वह सब प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो भारत है, जिसमें आज लगभग 65 करोड़ युवा पीढ़ी है, दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भारत है, जिसके पास सर्वाधिक जो है युवा पीढ़ी है। और हमें बड़ी खुशी है, हम लोगों के लिए बड़ा एक स्वाभिमान का विषय है, गौरव का विषय है कि पूरी दुनिया में, चाहे वो नासा हो, चाहे ऐसे अनेक जो है एमएनसी हमारी कंपनियां हो, जहां भारत का युवा आज काम कर रहा है, जो भारत देश श्रेष्ठ पदों में काम कर रहा है। आज भारत का युवा परिचय का मोहताज नहीं है, उसने अपनी प्रतिभा से सबको जगाया है, दूसरे देशों में उसने काम किया है। लेकिन आज हम जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमें प्राप्त करना था, जहां हमें जाना था, वहां हम नहीं जा पा रहे हैं। हम अनेक सारी परिस्थितियों से, अनेक सारे संघर्षों से आज के देश का जो युवा है वो संघर्ष कर रहा है। वो उनको वो जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हमसे छात्राएं जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनसे मैं संवाद कर रहा हूँ कि आज कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिम की संस्कृति को हम ज्यादा महत्व देते हैं। हम पश्चिम की जो जीवन शैली है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। और जो हमारे समक्ष समस्याएं हैं उसका भी कारण है कि हम मुगल के गुलाम रहे, हम ब्रिटिश के गुलाम रहे, कई सौ वर्षों तक भारत जो है गुलाम रहा। वो भारत जो जगत गुरु था, वो भारत दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र था, वो भारत जो दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र था, वो 1000 साल तक गुलाम रहा। तो हमारी संस्कृति पे, शिक्षा पे, संस्कार पे, मान्यताओं पे प्रभाव पड़ा। जब यहाँ पे ब्रिटिश गुलाम था तो उसने किसी न, ब्रिटिश के हम लोग गुलाम थे तो किसी न किसी प्रकार से उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारी परंपराओं को तोड़ा। और हम सारे लोगों ने, जो हमारे भारतीय दर्शन था, हमारा जो भारतीय वेदांत दर्शन था, उससे हम लोग दूर हो गए, जो कि हमारे लिए बड़ा आवश्यक था। जिसके कारण हमारी दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारे वेदांत को, हमारे वेद को अपनी भाषाओं में अनुवाद कराया और अपने युवाओं को शिक्षा व्यवस्था में लागू करके उनको पढ़ाया। आज हम देखते हैं कि दुनिया के जितने विकसित राष्ट्र हैं, यदि उनको हम ठीक ठीक से अध्ययन करें तो उनके विकास में भारतीय मान्यताओं, परंपराओं और शिक्षाओं का उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में आत्मसात किया। आज का जो वर्तमान विश्व है, जहां हमारे यहाँ संस्कृत कम लोग पढ़ते हैं, जहां हम लोग संस्कृत को कम महत्व देते हैं, लेकिन दुनिया के ऐसे ऐसे देश जहाँ पे भारी संख्या में संस्कृत के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके संस्थान हैं और संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। हमारा जो वेदांत है, हमारा जो वेद है, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है, वो संस्कृत भाषा है। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जिसको अंग्रेजी आती है उसको संस्कृत नहीं आती है, जिसको संस्कृत आती है उसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको वेद आता है उसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी आती है उसको वेद नहीं। तात्पर्य है कि हम लोग इस मॉडर्न सिस्टम में अपनी परंपराओं को, अपनी शिक्षाओं को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं, जिसके कारण आज हमारे देश का युवा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारा इतना बड़ा देश है, आज भी हमारे युवा जिनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, उनको रोजगार की समस्याएं आज भी है। कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है कि हमें अपने स्वाभिमान को, अपने स्वावलंबन को जगाना होगा, तभी हम इस देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कार्य कर पाएंगे। आज का जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो वास्तव में हम सभी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए आज संकल्प का पर्व है, आज आत्मचिंतन का पर्व है कि हमारे पास ऐसे जो महापुरुष हैं, इनके पास संसाधन नहीं था और वो बिना संसाधन के इस वेदांत, भारतीय वेदांत दर्शन को, दुनिया के प्रकाश को जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, इनके पास अभाव था और वो अमेरिका के केवल 39.5 वर्ष तक स्वामी विवेकानंद जीवित रहे और उन्होंने उस 39.5 वर्ष में कितना बड़ा कार्य किया। अपने गुरु की स्मृति में उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन एवं मठ की स्थापना की, जहां आज भी जो है बहुत सारे पढ़े लिखे IIT MBBS करके विद्यार्थी और ऐसे बहुत सारी सेवाओं में बड़े आगे बढ़ करके लोग वहां अपने पूर्णकालिक अपने जीवन को देके सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे समाज के कार्य हो रहे हैं। आज केवल रामकृष्ण मिशन और मठ नहीं, भारत और दुनिया में ऐसे ढेर सारे युवा हैं जो उस संगठन से न जुड़े हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। हमारे देश की ऐसी अनेक संस्थाएं होंगी जिनका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। तो हम कहीं ना कहीं आज जो जयंती है स्वामी विवेकानंद की, वो हमें प्रेरणा देती है, हमारे अंदर एक भाव भरती है
कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत के लिए जिए, हम भारतीयता के लिए जिए। हम जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा भारत कमजोर हो, हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारी भारतीय संस्कृति कमजोर हो, हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा राष्ट्र कमजोर हो। तो आज का जो भारत है और जिसको 21वीं सदी का भारत बनना है, जिसको एक आत्मनिर्भर भारत बनना है, यदि देश को आत्मनिर्भर भारत बनना है तो हमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारे युवाओं को विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, वो क्या कह रहे हैं, उनके जो विचार हैं उसको हम कैसे अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आज जो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारा देश गीता का देश है, हमारा देश रामायण का देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, एक परंपराओं का देश है। हमारे पास आचार श्रृंखल है, हमारे पास ऐसी कितनी परंपराएं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत आई, जिनके लोग, जिनके संस्थापक, जिन्होंने विचारों में परिवर्तन किया, जिन्होंने ऐसे छुआछूत, ऐसे कुप्रथाओं के प्रति जो आंदोलन चलाया और देश को उस प्रकार से आजाद करने का प्रयास किया। तो हम जिस देश के वासी हैं, हमारे पास एक समृद्ध परंपरा है। उस परंपरा में हम पाते हैं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो इतना प्राचीन हो और जिसके पास इतने अधिक महापुरुष हो। हमारी जो भी विचारधारा हो सकती है, हम आस्तिक हो सकते हैं, हम नास्तिक हो सकते हैं, हम द्वैतवादी हो सकते हैं, अद्वैतवादी हो सकते हैं। जहां भी हम सोचते हैं, हमारे यहाँ इतने विचार, इतने विचारों का जो है प्रसार है, इतने विचारों का विस्तार है, जहां चाहे वहां अपना मार्ग चूज सकते हैं। इसी परंपरा में जो स्वामी विवेकानंद है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का जन्म, जैसे हमने पहले आपसे चर्चा किया, उस समय के भारत में हुआ जब इतनी बड़ी हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, इतना बड़ा हमारे पास विज्ञान का क्षेत्रफल नहीं था, इतनी हमारे पास सड़कें नहीं थी। जब उस समय वो उत्तराखंड गए, उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा की, उन्होंने लिखा है कि वो गंगा के किनारे किनारे गए, जो भी नदियां सहायक नदियां थी उसमें कोई मार्ग नहीं था। उस समय इतनी स्थिति नहीं थी और उस समय भुखमरी थी, कुपोषण था, उस समय बीमारी थी। ऐसे बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बीमारियों से मर जाते थे, उनका शरीर पूरा हो जाता था। तो उस समय का उस भारत को, जो हमने पहले चर्चा किया, तो इतना बड़ा बृहद भारत था, उसकी समस्याओं को देख करके स्वामी विवेकानंद रात में रोया करते, उनको रात में नींद नहीं आती थी। आप उनके 10 खंड हैं, यदि आप उनको पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी छात्राएं और शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आपने जो भी आज तक जीवन अपना जिया है वो आपके जीवन में एक जिम्मेदारी का काम करेगा, एक मिसाल कायम करेगा, आपको एक नया उद्देश्य देगा। मैं कह रहा था स्वामी विवेकानंद रात को सोचते थे, उनको नींद नहीं आती थी। वो उनके अपने गुरु से प्रश्न करते थे और अपने घर की गरीबी से भी वो पीड़ित थे। उनके गुरु उनको कहते थे दक्षिणेश्वर की जो काली है उसके समक्ष जाकर के जो मांगना हो मांग ले। वो जब दक्षिणेश्वर की काली के समक्ष जाते थे तो निरुत्तर हो जाते थे, अपने गुरु को बताते थे मैं उससे कुछ मांग नहीं सकता हूँ। तो ऐसे अंश और अंशी का जो संबंध था उनके गुरु का, और उनका जो संबंध था एक शिष्य और गुरु का जो संबंध था, तो उनकी बताई गई शिक्षाओं पे, इस देश की अव्यवस्थाओं से, इस देश की जो कुप्रथाएं थी, इस देश का जो अंधविश्वास था, उससे वो बड़े पीड़ित थे, रात रात में रोते थे। वो जो वहां की नारी की मर्यादा को देखते थे, उस समय की जो हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा थी वो इतनी नहीं थी, महिलाओं को हर क्षेत्र में महत्व कम दिया जाता था। जबकि जो हमारा प्राचीन भारत है वो हमारे यहाँ नारी की पूजा की गई, हमारे यहाँ हर क्षेत्रों में नारियां स्त्रियां आगे थी। लेकिन जो बीच का कालखंड आया, जो मुगल का कालखंड आया, ब्रिटिश का कालखंड आया, तो उसमें इतनी हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी, सब लोग अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते थे, एक जीवन में बंधन का कार्य करना। ऐसे जो नाना प्रकार की समस्याएं थी उससे स्वामी विवेकानंद रोया करते थे, पीड़ित थे, दुखी थे और आप पे जाग जाते थे। लेकिन उनके मन में भाव आता था, उनके गुरु की कृपा आती थी, उनको कार्य करना होगा। इस सोया हुआ जो भारत है, जो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से जो भारत विमुख हो गया है, इसके लिए जीना है और इनको जागृत करना है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय का जब जो देश था उसको देख करके उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है ये वेदांत का देश है, वेद का देश है। ये कहता है मातृदेव, कहता है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। स्वामी विवेकानंद ने कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, दरिद्र देव भव। उन्होंने एक नारा दिया दरिद्र देव भव, कि जो दरिद्र है वो हमारा देव है, जो इस देश का पीड़ित है, जो इस देश का शोषित है, जो इस देश का बीमार है, जो इस देश का लाचार है, इस देश का जो शिक्षाहीन है, वो हमारा देव है। ऐसे कोड़ियों को,
ऐसे जो नाना प्रकार के व्यतीत पीड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, उनको ईश्वर का दर्जा दिया। उन्होंने कहा दरिद्र देवो भव। उन्होंने उनका कोई और मूल्यांकन नहीं कहा। उन्होंने कहा जो दरिद्र है, जो जरूरतमंद है, वो साक्षात हमारे सामने उपस्थित एक देव है, उसको हमें देव के रूप में पूजना है, उसको हमें देव जो गरीब है, लाचार है, इसलिए उसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा इसलिए करनी है कि साक्षात नारायण हमारे सामने है। तो भारत का वह दर्शन जो उसकी स्थापना पुनर्स्थापना ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने उस अद्वैत मान्यता को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया। दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों के लोग उनकी अनुयायी हो गए। उनकी बातों को मानने पे बहुत कम जीवन था, जैसा हमने कहा केवल 39.5 साल हो जिए, लेकिन उन्होंने उतने कम काल में ऐसे जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। वो भारतीय वेदांत दर्शन, वो वेद जो समझा जाता था कि किसी वर्ग विशेष का है, इसको सारे लोग नहीं पढ़ सकते, वेद नारियां नहीं पढ़ सकती। उस समय का जो कालखंड था, उस मिथ्याओं को, उस जो ऐसी जो गैर मान्यताएं थी, उनको उन्होंने तोड़ा और उन्होंने कहा कि वेदांत नहीं, उन्होंने कहा व्यवहारिक वेदांत, अप्लाइड वेदांत की बात स्वामी विवेकानंद ने की कि वो वेदांत जो मनुष्य के लिए समर्पित हो, जो हमें मनुष्य का देव में दर्शन कराए। हो सकता है किसी को बहुत भाषाएं ना आती हो, संस्कृत ना आती हो, उन्होंने व्यवहारिक वेदांत की बात की कि हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में वेदांत को ले आए। उनका एक सेंटेंस बड़ा जो है जग जाहिर सेंटेंस है, सारी दुनिया उसको मानती है। उन्होंने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य है। उन्होंने कहा जो मनुष्य है, इसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, मनुष्य नहीं है, ये साक्षात देव है। उन्होंने उस समय लोगों की घोषणा की, जैसे जो वनवासी है, जो गिरिवासी है, जो ऐसे अभावग्रस्त है, वो सारा हमारा देव है, हमारा। उस समय जो भारत की जनसंख्या थी, जो इतना बड़ा भारत था, वो 35 करोड़ आबादी थी, और हमारे यहाँ माना जाता है कि उस हमारे 35 करोड़ देवी देवता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कुछ दिन के लिए हमें अपने मंदिर बंद कर देने चाहिए, हमारी अपनी पूजाएं बंद कर देना चाहिए। हमें यदि पूजा करनी है, हमें मंदिर का किसी को देव मानना है, इस देश का जो अभावग्रस्त है, इस देश का जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो रोगी है, वो हमारा देव है। वो कहते थे कि यदि हम सारे लोग लग जाएंगे, इस देश की गरीबी समाप्त हो जाएगी। जब इस देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी, अंधविश्वास समझ जाएगा, अशिक्षा समाप्त हो जाएगी, तो भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये पुनः जगत गुरु राष्ट्र बनेगा। तो आज का जो भारत है, वास्तव में आज हम सब लोगों को इससे प्रेरणा लेकर के कार्य करने की जरूरत है। हमारे हमारे यहाँ छात्राएं जुड़ी है, इससे जुड़ी है। वास्तव में हम सब जो है, यदि देश की आबादी 1/135 करोड़ है, तो हम सबका जो भाग है 1/135 करोड़ है। हम कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं विमुख हो सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारे अकेले प्रयास करने से क्या हो जाएगा। देश बड़ा है, समस्याएं बड़ी है, लेकिन नहीं, एक एक से अनेक बनेगा। हमारा जो दायित्व है, जिस हम देश, समाज, नगर, मोहल्ले में हम रहते हैं, वहां हम जो कुछ बेहतर कर सकते हैं, सेवा के लिए कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है। सेवा ये भी हो सकती है कि एक अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराती है। सेवा ये भी हो सकती है कि कोई प्यासा है, उसको हम एक गिलास पानी पिलाते हैं। सेवा ये भी हो सकती है किसी का आचार व्यवहार गलत है, उसको हम सन्मार्ग पे ले आते हैं, तो वो भी सेवा हो सकती है। सेवा ऐसा नहीं कि सेवा के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए। सेवा हम कहीं से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, अपने विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि विचारों से ही नहीं, केवल चिंतन मात्र से भी हम सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा यदि हम ना भी करें और अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में सोचें कि हम इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उन विचारों से भी हमें आनंद प्राप्त होता है। जब हम सोचेंगे तो वो कार्य रूप कैसे लेगा, वो व्यवहार रूप कैसे लेगा, ये हमारे ऊपर उसकी कोई ना कोई योजना आएगी, हमको कोई ना कोई माध्यम मिलेगा। यदि हमारा विचार मजबूत है, हमारा संकल्प मजबूत है, तो निश्चित रूप से जो हम कार्य करना चाहते हैं वो हम कार्य कर लेंगे। उन्होंने विल पावर की बात की, उन्होंने युवाओं के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बात की कि हमारी जो विचार है वो चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। एक उनका चिंतन आता है कि उस समय का भारत, जब वो 1890, 93 और 1902 तक, 4 जुलाई 1902 तक हो रहे, तो उन्होंने कहा इस पूरे भारत को बदलने के लिए हमें 100 युवा चाहिए। वो 100 युवा कैसे चाहिए? उन्होंने कहा हमें 100 युवा ऐसे चाहिए जिनकी हड्डियां स्टील की बनी, जिनके विचार चट्टान की तरह मजबूत हो, जिनका हौसला जो है वो बुलंद हो, हिमालय जैसा मजबूत हो। उन्होंने कहा यदि ऐसे 100 लोग हमें मिल जाए तो हम भारत को बदल देंगे। आज जब उनके जन्म को इतने वर्ष हो गए हैं,
तो वास्तव में उनके उस चट्टान जैसे विचार को हमें 100 लोग नहीं मिले। आज हम समाज में देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, अपने छोटे छोटे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्वार्थ के लिए देश का बड़ा से बड़ा नुकसान करना। आज का इस सूचना तकनीकी का जो भारत है, इसे जहां जाना चाहिए था, यदि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों की दृष्टि से देखें, इसको परखें, तो भारत वहां नहीं गया। वास्तव में आज का जो युवा है, उसको आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के मत विचार को भूल करके इस देश को ही स्वामी विवेकानंद के विचारों में अपना आराध्य मान करके, अपना इष्ट मान करके, देव मान करके, इस देश के 135 करोड़ों का वो अपना पृथ्वी मान करके देश के लिए कार्य करना हो। यदि हम लोगों को कार्य नहीं करेंगे तो हमारा भारत पीछे चलता जाएगा। आज वास्तव में हम लोग देखते हैं कि सूचना तकनीकी वैभव विलासिता के माध्यम से हमारे पास संसाधन बहुत, हमारे पास जो हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो हमें बहुत दिखाई देगी, लेकिन उन स्वामी विवेकानंद की मान्यता, वेदांत की मान्यता, गीता की मान्यता को हम लोगों ने पश्चिम की संस्कृति से मिल करके उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में नहीं लिया। तो आज जिन परिवारों से आप सारे छात्राएं, शिक्षक आप लोग जुड़े हैं, आप देखेंगे कि आज हमारे पास बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छा बिस्तर है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन उस मकान में नींद नहीं है, उस मकान में आनंद नहीं है, उस वैभव में हमें शांति नहीं है। वास्तव में कारण कि हमने अपने सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर जरूरतें, अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं का तो पालन कर लिया, लेकिन हमारे पास विचार की शक्ति का अभाव है। जो हमारी शरीर की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा बहुधायक में भौतिकता की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जीवन जीने के लिए हमें संसाधन चाहिए, लेकिन संसाधन की एक सीमा है, उस सीमा से परे जाएंगे तो संसाधन आनंद की बजाय हमें अवसाद देगा, वो संसाधन शांति की बजाय हमें अशांति देगा, वो संसाधन हमें सुख की बजाय हमें दुख देगा। तो आज की भौतिक जगत पे जब हम लोग अपने को देखते हैं तो समझ में आता है कि हमें जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। वास्तव में जो हमारे पास संसाधन है तो हम लोग, हमारा एक ऐसा देश है जो भगवान को साकार हो सकता है, निराकार हो सकता है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन एक निश्चित साधन के बाद हमारा दायित्व है कि हम उनके पास जाएं जिनके पास वो साधन नहीं है, जिनको ज्यादा जरूरत है, जो अभावग्रस्त है। वास्तव में हमारी पूजा का प्रकार है, ये भारतीय संस्कृति का उद्घोष है जो कहता है नर सेवा नारायण सेवा। हम जो नर सेवा करते हैं, जो शोषित पीड़ित जरूरतमंद की सेवा करते हैं, वो नारायण की सेवा है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद का बहुआमी व्यक्तित्व, जो एक श्रेष्ठ छात्र के रूप में, एक श्रेष्ठ समाज सुधारक के रूप में, एक श्रेष्ठ भारत के संत के रूप में जो ऐसे स्थापित हुए और जिनको केवल आज भारत ही नहीं दुनिया के अनेक देशों के लोग जिनको मानते हैं, और उनकी युवा पीढ़ी, उनका युवा जगत स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करता है। स्वामी विवेकानंद इतने बड़े गुरु भक्त थे। आज हम लोग जब आज की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे शिक्षक का के प्रति जितना हमारा समर्पण होना चाहिए, जो हमें पढ़ाता है, जो हमारा गुरु है, उसके प्रति जितना समर्पण होना चाहिए उतना समर्पण हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, शिकागो में उनकी वो स्पीच होती थी और उनको इतना ज्यादा सम्मान मिला, तो सबसे पहले तो जब उनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने लिखा अपनी जीवनी में, जब मेरे नाम की बारी आई तो मेरे अंदर कंपन शुरू हुआ और मुझे लगा कि जो इतने हजारों की संख्या में यहाँ ऑडियंस बैठा है, क्या इसके सम्मुख में बोल पाऊंगा, क्या मेरी इतनी योग्यता है। तथा कथित इतने बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इतने बड़े बड़े धर्मों के आचार्य बैठे हैं, तो क्या इनके सामने मैं बोल पाऊंगा। तो उन्होंने लिखा कि मुझे ऐसे बहुत लगा मैं, लेकिन मैंने अपने गुरु का स्मरण किया। तो ऐसे गुरुदेव का जो मैंने अपना स्मरण किया तो बोलने का साहस प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा जो कुछ हमने बोला वो अपनी गुरु की कृपा से, अपने गुरु के मार्गदर्शन में हुआ। जब वो बोला करते थे तो उनका बहु अमेरिका, आप सबको पता है, उनका व्यक्तित्व बड़ा विराट था। एक वहां अमेरिका का चित्रकार था, उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो चित्र लोग हाथ से बनाया करते थे। देश के जो संभ्रांत लोग थे, समाज के जो संभ्रांत लोग थे, वो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चित्रकार हुआ करते थे। चित्र बनवाना एक कठिन कार्य था, एक अद्भुत का कार्य था। स्वामी विवेकानंद को एक चित्र बना करके भेंट करना चाहता था, तो रोज प्रयास करता था स्वामी चित्र बना, लेकिन चित्र नहीं बना। स्वामी विवेकानंद से कहा भाई जब भी आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, जब मैं भी अपने पेंसिल से, पेन से, जो भी हमारे पास माध्यम है, आपका चित्र उकेरना चाहता हूँ, मैं आपका चित्र नहीं बना पाता। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा क्या है आपकी समस्या। उन्होंने कहा जब मैं चित्र बनाना चाहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि
आपके सम्मुख, आपके पीछे एक बूढ़े व्यक्ति का चित्र दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जैसे सुना वो उछल गए, उस चित्रकार को उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, जब अमेरिका आया था तो मुझे लगता था कि कहीं गुरु की कृपा मेरे पास नहीं है, कहीं सुदूर सात समुद्र पार करके मैं आया हूँ, भारत से इतनी दूर आया हूँ, गुरु की हमारे ऊपर कृपा ना हो। लेकिन उन्होंने उस चित्रकार को धन्यवाद दिया, उन्होंने मेरा जो अज्ञान था उसको समाप्त कर दिया। जब मैं इतनी दूर आया हूँ तब भी वो ऐसे हमारे गुरुदेव, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम संत श्री रामकृष्ण परमहंस मेरे साथ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में गुरु की कृपा होती है, जो आपको एक शिक्षक के रूप में प्राप्त हुआ है, एक पिता के रूप में प्राप्त हुआ है, एक माता के रूप में प्राप्त हुआ है, एक महापुरुष के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष, आचार्य शंकर जैसे महापुरुष, तो वास्तव में इनका सम्मान करना, इनके जीवन को समझना, इनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना हमारे जीवन को मजबूत बनाएगा, हमारे जीवन को एक सन्मार्ग दिखाएगा। और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं इसमें हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। शिक्षक और गुरु केवल एक नहीं होता है जो हमें पढ़ाता है। हम जो भी अच्छा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। तो उनके प्रति हमारा जो सम्मान है वो हमारे विश्वास को और मजबूत बनाता है, हमारे कार्य को और मजबूत बताना है, और हम लोग ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। तो आज ऐसे स्वामी विवेकानंद जो जयंती का पर्व है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज विवेकानंद की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, और आप सारे लोग जानते हैं कि ये हम लोग पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी आजादी के 75 वर्ष हो गए। आप देखेंगे 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे ने शुरू किया, रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया। आप सोचिए कि उस समय का भारत केवल 22 साल, 23 साल, 24 साल की उम्र क्या होगी। इस उम्र में रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी फांसी नहीं दूंगी, और अंग्रेजों से लोहा लिया, पर अंतिम समय तक लोहा लिया। आप कल्पना करें कि एक ऐसे अपने बच्चे को उन्होंने बांध करके, अपने से लगा करके, चिपका करके, आप जब उनका चित्र देखेंगे तो कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया। सुमित्रानंदन पंत ने जो उनके लिए कविता लिखी, तो ऐसी रानी लक्ष्मीबाई हमारी आदर्श है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका। मंगल पांडे ने बिगुल फूका, और कितने ऐसे हमारे नौजवान जिनकी उम्र 18 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष की। आप सोचिए कि 30 वर्ष की उम्र क्या हो सकती है, 18 वर्ष की उम्र क्या हो सकती है। उस समय उन्होंने इस अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप कल्पना करें कि सुदूर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पैदा हुए खुदीराम बोस, जब वो फांसी पर चढ़ने जा रहे थे तो उनकी उम्र केवल 18 वर्ष, 8 महीने और 8 दिन थी। आज जब 18 साल का विद्यार्थी, आज का जो नव हमारा भारत है, उसमें कहीं परीक्षा देने जाए, कहीं अपने प्रदेश से, जिले से बाहर जाए, तो उसके माता पिता को साथ जाना पड़ता है। कोई निर्णय लेना चाहता हो तो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, घर के लोग को पूछना पड़ेगा, घर के लोगों को सहमति बनानी पड़ेगी। लेकिन वो 18 साल का नौजवान खुदीराम बोस इस देश के लिए निर्णय लेता है, इस मातृभूमि भारत के लिए निर्णय लेता है, इस देश की स्वतंत्रता के लिए। श्रीमद् भगवत गीता को अपने छाती से लगा करके, अपने हृदय से लगा करके फांसी के फंदे पर खुदीराम बोस, तो उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। तो अंग्रेज अधिकारी थे, जो ऐसे लोग थे जो फांसी देने जा रहे थे, उन लोगों के मन में, उनके मन में भी आंतरिक रूप से आंसू आ गया। ये देश भारत कितना महान देश होगा, जहां खुदीराम बोस जैसे नौजवान है तो केवल 18 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए बलिदान होने जा रहे हैं। खुदीराम बोस ने कहा कि भारत माता, मैं बहुत निर्धन परिवार में पैदा हूँ, पैदा होते ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हूँ, मैं और कुछ नहीं दे सकता इस देश के लिए। इस देश को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण मेरी शक्ति है, मेरा जो हक है, मैं इसको जो है इनको प्रणाम करता हूँ, इनको अर्पित। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, आप कल्पना करें लोगों की छोटी छोटी सुरक्षा आई थी। तो अंग्रेज अधिकारी को 1 दिन 2 दिन पहले इनको नोटिस देता था कि कल आपको फांसी लेगी। तो फांसी का जो रूल है, लोगों का वजन तय किया जाता था। ये लोग पूजा पाठ करते हुए, जो भी इनका चिंतन परंपरा थी उसको करते हुए, इनका जब वेट लिया जाता था, तो जो इनको फांसी के पहले का वजन था इनके शरीर का, और फांसी देते समय जो वजन जाते थे, तो वजन बढ़ जाता था। आप कल्पना करें, जहां दिखाई दे रहा हो कि मृत्यु मेरे सामने है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन बाद में नहीं रहूंगा, इसमें इतना बड़ा साहस वो कहां से प्राप्त हुआ। तो वास्तव में भारतीय दर्शन है, श्रीमद् भगवत गीता का निष्काम कर्म योग है। इस देश की प्राचीन संस्कृति है, जहां लोगों ने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, भारत माता के लिए, मातृभूमि भारत के लिए बलिदान दे दिया। उसी परंपरा के संत स्वामी विवेकानंद की, उसी परंपरा के संत स्वामी विवेकानंद ने जो समाज और राष्ट्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया। तो
आज उनकी जयंती है, जो हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर एक भाव भरती है और एक संकल्प पैदा करती है कि हम विवेकानंद को समझे, उनके विचारों को समझे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने विवेकानंद को ना पढ़ा हो, वो इंटरनेट के, गूगल के माध्यम से उनका लिटरेचर उस पर उपलब्ध है, आप उनकी संक्षिप्त जीवनी अवश्य पढ़ें। उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसको आप अवश्य पढ़िए। उनके ऐसे जो विचार हैं उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप गीता को पढ़िए। आपको गीता को समझने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गीता एक संस्कृत में लिखी गई एक मंत्र है, एक श्लोक है, लेकिन उसका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो स्वामी विवेकानंद है। आप जब उस गीता को पढ़ेंगे, आप विवेकानंद को पढ़ेंगे, इस देश के आचार्य शंकर को पढ़ेंगे, तो आपका लक्ष्य विराट हो, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ेगी। आपको कोई कार्य जो आप लोक कल्याण के लिए करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को महान बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो आप उसमें कभी हार नहीं स्वीकार। ऐसे विवेकानंद और श्रीमद भगवत गीता से प्रेरणा लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति भी, उनके जीवन से भी गीता निकाल ली जाए, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष निकाल लिए जाए, उनके जीवन में कुछ नहीं बचता है। एक मछुआरे के घर में पैदा हुआ व्यक्ति, एक गरीब निर्धन परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति सुदूर रामेश्वरम में वो देश का मिसाइल मैन बनता है, वो अग्नि बनाता है, त्रिशूल बनाता है, पृथ्वी बनाता है, इस देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देता है। वो इस देश के लिए कितना बड़ा विराट टीम रखता है, विजन 2020। तो एक सामान्य घर का व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक हो सकता है, इस देश का भारत रत्न हो सकता है। उसके पास जो माध्यम था, उसके पास जो लक्ष्य का पूर्ण करने का माध्यम था, वो श्रीमद भगवत गीता और विवेकानंद जैसे महापुरुष। आप लोगों के भी मन में एक लक्ष्य होगा। यदि आपके मन में लक्ष्य है कि हम अपने केवल जीवन को एक संकीर्ण विचारधारा में जिएंगे, एक हमारा हम गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे, एक दो बच्चे हमारे पास होंगे, हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार नहीं है। हमारी ड्यूटी हो सकती है, हमारी जरूरत हो सकती है, हमारा दायित्व हो सकता है, लेकिन जो हमारा परिवार है, भारतीय संस्कृति दर्शन एक घोषणा करता है, वसुधैव कुटुंबकम। आज का जो दिन है स्वामी विवेकानंद जयंती का, तो वसुधैव कुटुंबकम का दिन है। इस व्यक्ति ने अपने माँ के लिए नहीं किया, उनके माँ के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने खेतली के राजा को कहा कि पत्र लिखा विदेश से, अमेरिका से, कि हमारी माँ को कुछ पैसे थे, उनके घर की जरूरत थी, उनके पिताजी भी इतने धन संपन्न नहीं थे। मुझे अवसर मिला उनके दक्षिणेश्वर जाने का, बेलूर मठ जाने का, उनके घर जाने का, और उनके घर के जो लोग आज की पीढ़ी उनके परिवार से संबंधित है, उनके चाचा आदि से जो पैदा है, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त। उनके जो किताबें, उनके जो और उन्होंने ग्रंथ लिखे, जो उनके साथ लोग काम किए, उनको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके जो ऐसे सन्यासी हैं, उनसे बात करने का, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से मिलने का मुझे विद्यार्थी जीवन से अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में जब स्वामी विवेकानंद को देखेंगे कि उस विचार के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। आज भी हजारों हजार जो नौजवान इस देश के, जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर के, उनके कार्यों से प्रेरित होकर के अपने जीवन को समाज और राष्ट्र के लिए आहुत कर दिया। तो आज का दिन एक सामान्य दिन नहीं है, एक परिवर्तन काल का दिन है, जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ऐसे महापुरुष का नाम स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद कोई सामान्य नाम नहीं है, वो नाम है जिस नाम को लेने से ही हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की तरंग पैदा। जैसे हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो भगत सिंह का नाम लेते ही हमें भारत दिखाई देता है, हमें राष्ट्र दिखाई देता है, हमें वो दिन दिखाई देते हैं कि हमें इस देश के लिए आतताइयों से इसको छुटकारा पाने के लिए लड़ना होगा। इस नाम में शक्ति है, उनके कार्य में शक्ति है, उनके व्यक्तित्व में शक्ति है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद का जीवन, जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज भी इस देश में जो बेहतर हो रहा है, जो कहीं अच्छा हो रहा है, जो इस देश के कल्याण के लिए हो रहा है, जो इस देश के लोक मंगल के लिए हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि उनमें कहीं न कहीं विवेकानंद है, उनमें कहीं न कहीं भारत है, उसमें कहीं न कहीं भारतीयता है। आज यदि हम टाटा की बात करेंगे, यदि टाटा इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति समूह है, तो उसका जो मध्य है वो स्वामी विवेकानंद है। जो उस समय के टाटा, जमशेद टाटा, जिन्होंने टाटा की स्थापना की, उनकी और विवेकानंद से एक बार ट्रेन में मुलाकात हुई। जब टाटा ने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखा, उनके आभामंडल को देखा, तो उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरीके से परिव्राजक बनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है इस देश और समाज में कुछ रखा नहीं है, मैं क्या करूंगा। स्वामी विवेकानंद उनको समझाते हैं, हमसे टाटा को समझाते हैं कि देश भुखमरी का शिकार है, हमारे यहाँ सुई से लेके कुछ भी बन नहीं रहा है, हमारे यहाँ कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, हमारे देश में चारों ओर से हाहाकार मचा है,
हम इस दुनिया के कमजोर देश हैं, हम ब्रिटिश के गुलाम देश हैं। इसलिए जरूरत है कि इस देश में कल कारखाने लगाए जाएं, जरूरत है इस देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने जमशेद टाटा से कहा कि आपको उद्योग के लिए काम करना चाहिए, आपको इस निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। और आज वो जमशेद टाटा उनसे प्रेरित होकर के अपने उनसे कर्मियों की एक दिशा लेकर के उस काम में लगे। ऐसे हम जब दुनिया के ऐसे बहुत सारे कार्य देखेंगे तो वास्तव में हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, हमारे भारत के ऐसे जो महान व्यक्तित्व पैदा हुए, वो आज भी हमारा कहीं ना कहीं मार्गदर्शन कर रहे हैं, आज भी हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ती है। हम अपने जीवन को एक डॉक्टर बना सकते हैं, एक इंजीनियर बना सकते हैं, एक पेशेवर बना सकते हैं, एक शिक्षक बना सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ये भी कहती हैं कि इन सबसे आगे हम अपने को एक स्वामी विवेकानंद का प्रतिनिधि बना सकते हैं, हम अपने को स्वामी विवेकानंद बना सकते हैं। वो आनंद, वो उल्लास, वो समर्पण यदि हमें कहीं सीखना है तो उसके लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं हो सकता है, उसके लिए हो सकता है तो हमारे ऐसे महापुरुष माध्यम हो सकते हैं। तो आज आप लोगों को भी एक चिंतन करना है कि हम जो जी रहे थे, जो कर रहे थे, इस सामान्य नहीं। लोग भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, नाना प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो आज है वो अस्थिर है। लेकिन हमारे पास जो समाज का चिंतन है, हमारे पास जो राष्ट्र का चिंतन है, हमारे पास जो सेवा की विचारधारा है, वो अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। हो सकता है उस समय स्वामी विवेकानंद एक एक गृहस्थ का जीवन जीते या वो सन्यासी ही थे, एक सामान्य जीवन जीते। पता नहीं कितने से पश्चिम बंगाल में, उस समय भारत का जो पश्चिम बंगाल विधेयक था, कितने सन्यासी, कितने परिव्राजक, कितने लोग हुए होंगे, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन यदि स्वामी विवेकानंद ने अपने लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया इस देश की सेवा के लिए, तो आज उनको जगत जानता। आज जब स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है तो वही 39 साल का युवा स्वामी विवेकानंद हमारे समझ होता है। उनके चित्र मात्र से हमें प्रेरणा मिलती है, उनके केवल चित्र के दर्शन मात्र से हमें एक उल्लास मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, एक हमारे जीवन में नव सृजन होता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद का जीवन जो दुखी था इस देश की दरिद्रता से, जो दुखी था इस देश के कुपोषण से, जो पीड़ित था इस देश की अशिक्षा से, तो आज भी जो हमारे देश में ऐसी समस्याएं हैं वो समाधान केवल सरकार नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे सरकार की एक सीमा है, सरकार सड़क बना सकती है, सरकार पुल बना सकती है, सरकार हमारी लैंड ऑर्डर्स के लिए कार्य कर सकती है, लेकिन जो सेवा का कार्य है, हमारा पड़ोसी गरीब है, हमारा मिलने वाला जरूरतमंद है, हमारे हम जानते हैं कि हम जिस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, हमें वास्तविक जानकारी है कि किसके पास साधन है, किसके पास साधन नहीं है। सरकार के पास जो जानकारी है उन लोगों से दी गई जानकारी है, जो उनके सरकारी जो सिस्टम है उसकी जो रिपोर्ट जाएगी उससे गरीब और अमीर तय होगा, जरूरतमंद तय होगा। लेकिन जो हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं उससे हमें साक्षात दिखाई देता है कि कौन दुखी है। तो हम जो कर सकते हैं वो सरकार नहीं कर सकती। ये देश वैभवशाली बने, ये देश जगत गुरु बने, ये देश आत्मनिर्भर भारत बने, ये केवल सरकार से नहीं हो पाए। सरकार की बहुत सीमित सीमाएं हैं, लेकिन समाज की असीमित सीमाएं हैं। हम आप मिलकर के जो कर सकते हैं, हम आप मिलकर के जो इस देश और समाज के लिए कर सकते हैं वो सरकार नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद का जब हम लोग चिंतन पढ़ते तो उनका जो चिंतन था वो चिंतन सर्वग्राह्य चिंतन, लोग मिलकर काम करें। हम अकेले अपने को एक संस्था मान करके काम करें, कि कभी ना सोचें कि कार्य गलत हो रहा है हम नहीं बोलेंगे, कि कोई जरूरतमंद है हम दे तो सकते हैं लेकिन हमारे देने से क्या हो जाएगा। वास्तव में बूंद बूंद से ही भरा भरता है और ऐसे घड़ों के प्रकाश से नहर बनती है, नदियां बनती है, समुद्र बनता है। समुद्र का भी जो प्रतिनिधि है वो एक बूंद है। यदि उसकी हम इकाई सोचें कि समुद्र की इकाई क्या होगी, जैसे हमारे शरीर की इकाई एक कोशिका है, वैसे समुद्र की यदि इकाई है तो एक बूंद है। उस बूंद के भंडार से ही समुद्र का निर्माण हुआ है। तो कोई विचार, कोई कार्य, कोई सेवा, कोई योजना छोटी नहीं हो सकती है। उस छोटे चिंतन में, उस छोटे कार्य में एक बड़ा द्वीप पड़ा हुआ है जो बड़ा से बड़ा हो जाए। आज हम दुनिया के कितने संगठन को देखेंगे, भारत के कितने संगठन को देखेंगे जिसको एक व्यक्ति ने शुरू किया, और वो व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं था, केवल और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिसके पास जो विजनरी था, जिसके पास विजन था, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसने कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं लोगों ने खड़ी की जो आज बड़े पैमाने पर लोक कल्याण का कार्य करती है। आप किसी भी व्यापारिक समूह को उठा के देख लेंगे जो 100 साल पुराना हो, 150 साल पुराना हो, उसको देखेंगे तो उसका जो संस्थापक था जिसने वो कार्य शुरू किया वो बहुत छोटे से शुरू किया, वो अपने हाथ से कार्य कर, जो कार्य शुरू किया उसका लोग मजाक उड़ाते, उपहास करते थे।
लेकिन वो कार्य इतना बड़ा हुआ कि जो लोग उपहास उड़ाते थे वही उसके समर्थक हो गए, वही उसके माध्यम हो गए, वही उस लोग में मिल गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि आपके मन में विचार आता है कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का, तो आप वो संकल्प ले लीजिए। पहले आपके कार्य का उपहास होगा, लोग विरोध करेंगे और उसके बाद लोग उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा यदि आप कोई श्रेष्ठ काम करना चाहते हैं, यदि लोग आपको विचार को न माने, आपको पत्थर मारे, आपको गालियां दे, आपको हर प्रकार से परेशान का प्रयास करे, तब भी क्या वो आप काम करना चाहते हैं? तो उनका उनका कहना था कि यदि इतने विरोध के बाद भी, इतने अवरोध के बाद भी यदि आप वो कार्य करने का निष्ठा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो आप काम करना चाहते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अब तो केवल आपको एक प्रयत्न करना है, एक नामात्र के लिए काम करना है। ये है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आज मैं अपनी सारी छात्राएं बहनों से कहना केवल कोई सामान्य जीवन नहीं। आप ये मत समझिए कि आपकी कोई सामान्य जीवन है और आपकी सीमा है। आप असीम है। आप लोग भी जो करना चाहेंगे, तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता, जो अमेरिका की थी, और वो जब भारत आना चाहिए स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुई, उसने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखा कि क्या मैं भारत आऊं तो क्या मेरे योग क्षेम का वहन आप कर लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भारत आऊं, अपना देश छोड़ के आऊं, अपना परिवार छोड़ के आऊं, अपने माता पिता छोड़ के आऊं और हमें वहां पे स्वीकार न किया जाए। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने उसको पत्र लिखा कि मैं आपकी एक बहन के रूप में, एक शिष्या के रूप में आपके लिए मैं सब कुछ समर्पित करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक रोटी है तो उसमें आधी रोटी तुम्हारी होगी। उन्होंने ऐसे नाना प्रकार की इससे प्रभावित होकर के भगिनी निवेदिता उस ब्रिटिश टाइम में भारत आई और पश्चिम बंगाल जैसे अनेक क्षेत्रों में जो ऐसे अशिक्षित बच्चे थे, जो कुपोषित बच्चे थे, उनके लिए कार्य किया। ऐसे कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद के उस विचार को आत्मसात करके अपने जीवन को अर्पित किया। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनकी शिक्षाएं आज भारतीय युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसे प्रकाश है, जो उस भारतीय युवा पीढ़ी का, जो आज हमारा युवा है, उसके अंदर जो तमस है, उसके अंदर जो अंधकार है, उसके अंदर जो अज्ञान है, वो अपने मार्ग से जो भटक गया है, उसका समूल नष्ट करके उसको इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। वास्तव में जो राष्ट्र है, जो हमारा देश है, वो हमारा परिश्रम राष्ट्र अपने विचारों से, मूल्यों से, अपने चिंतन से, अपने विचार से बनते हैं। राष्ट्र के नागरिक हम सामान्य तरीके से नहीं बनते। यदि हम आप सोचें कि हमारे पास पासपोर्ट है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी नागरिकता क्या है, तो हमने लिखा है भारतीय। हम भारतीय नागरिक हैं। हम केवल इन कागजों से भारतीय नागरिक नहीं है। हम इस देश की संस्कृति से, इस देश के विचारधारा से, इस देश का जो हमारे पास बहुमूल्य भंडार है, उसको जीवन मूल्य में आत्मसात करके हम इस देश के नागरिक बनते हैं। जो नागरिक है वो साक्षात राष्ट्र के का प्रतिनिधि है। तो हम जो करें अपने जीवन में, हम जो समझे, हम जो कार्य क्षेत्र का निर्धारण करें, जैसे हमने पहले कहा, उसमें लगे कि हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, हम भारतीयता के लिए काम कर रहे हैं, हम इस देश के 135 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो मत मानिए कि अध्ययन केवल आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने कुछ परिवार के लोगों के लिए कर रहे हैं। यदि आपका अध्ययन श्रेष्ठ है, आपका अध्ययन सफल है, आप अध्ययन अपने मनोयोग से करते हैं, उस अध्ययन का जो परिणाम आएगा, एक ऐसे सुविकसित आप युवा पैदा होंगे जिससे उस अध्ययन का प्रभाव और उस अध्ययन के लाभार्थी पूरा देश नहीं, दुनिया हो। तो आप जो अध्ययन कर रहे हो अकेला विषय नहीं है, वो अध्ययन भी हमें लगना चाहिए कि हम इस राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, हम राष्ट्र सेवा का कार्य कर रहे हैं, हम लोक मंगल का कार्य है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाता है, तो वास्तव में वो लोक मंगल का कार्य है, वो राष्ट्र सेवा का कार्य है, वो देव कुटुंबों को पोषण करने का कार्य है, वो व्यक्तिगत कार्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा राष्ट्र हमारा श्रेष्ठ बनेगा, ये राष्ट्र वैभवशाली बनेगा, ये केवल कुछ लोगों के प्रयास से नहीं बनेगा। ये बनेगा तो उस मोची की दुकान से बनेगा। जो मोची जूता पालिश करता है वो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। एक व्यक्ति सब्जी लगा रहा है, जो सब्जी बेच रहा है राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। एक नाई जो बाल काट रहा है और एक व्यक्ति जो सिलाई मशीन से जो कपड़े का दर्जी का काम कर रहा है, वो कपड़े नहीं बुन रहा है, वो इस देश का राष्ट्र का भविष्य तैयार कर रहा है। तो वास्तव में हमारे अंदर गीता का जो कर्मयोग है वो अवधारणा होना चाहिए। हम एक लेबर का काम करते हैं, एक मजदूरी का काम करते हैं, हम एक छोटा काम करते हैं, लोगों की दृष्टि में तो छोटा कार्य नहीं है, वो महान कार्य है, वो राष्ट्र का कार्य है, ये सामान्य कार्य नहीं है। आप विद्यार्थी हैं कि कभी मत सोचिए कि आप केवल एक विद्यार्थी हैं, अब आप इस राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। हम एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक के नाते अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो वास्तव में शिक्षा के माध्यम से इस देश का हम तमस दूर कर रहे हैं।
इस देश का अंधकार दूर कर रहे हैं। यदि वो विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य के वो अपराधी बनेंगे, वो भविष्य के गलत लोग बनेंगे, उनको गलत संस्कार मिलेगा और उस देश के लिए समस्या पैदा करेंगे। तो जो शिक्षण का कार्य है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्रेष्ठ कार्य है। यदि हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, एक स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल के माध्यम से लोगों को, ऐसे पीड़ित शोषित लोगों को, जरूरतमंद लोगों को शिक्षा देते हैं, तो समझिए कि जो शोषित और पीड़ित लोग थे वो, उनको हम एक जेल जाने से रोक रहे हैं। समझिए कि हम एक जेल को न खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जितने जीवन समाज कार्य में हम लोग कार्य करते हैं वो कोई सामान्य कार्य नहीं है, वो एक श्रेष्ठ कार्य है और राष्ट्र का कार्य है। राष्ट्र की सुरक्षा का विषय केवल सेना नहीं है कि जो लोग बाउंड्री हमारी सीमा पे लड़ते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है, वो कार्य सब नहीं कर सकते। आज आप सर्दी का मौसम में देख रहे हैं कितनी सर्दी पड़ रही है, कितना कोहरा पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें हैं। आप सुदूर हमारे पास जम्मू के बॉर्डर पे, ऐसे अनेक हमारे देश के चारों तरफ बॉर्डर पे लोग जो है बरसात गिर रही है, लोग जो है बरसात पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, और लोग जो है उस बर्फ की बौछार में लोग कार्य कर रहे हैं। उस बर्फ की बौछार में लोग खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है जो सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठ करके लोग बाजार में जाते हैं, सब्जी मंडी में काम करने के लिए जाते हैं, किसान खेत में काम करता है। तो ऐसे हमारे सारे लोग हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, और सारे लोग राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। ये राष्ट्र का कार्य है, ये लोक मंगल का कार्य है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हम अपने कभी कार्य को छोटा न समझें, हम अपने को कभी कम मत आंकें, हम अपनी हिंसा को दूर कर दें। आत्मा लिंग वेद रहित है। हम गरीब परिवार में पैदा हुए, अमीर परिवार में पैदा हुए, कितना हमारे पास साधन है, कितना साधन नहीं है, ये हमारी हिंसा की भावना है। हम सक्षम हैं, हम उस देदीप्यमान ईश्वर के पुत्र हैं, हम उसकी पुत्रियां हैं। हमारा जो पूरा जगत है, पूरा जो राष्ट्र है, वो हमारा राष्ट्र है। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना पैदा हो गई कि राष्ट्र हमारा राष्ट्र है, भारत हमारा भारत है, हम इसके स्वामी हैं, हम इसके नागरिक हैं, हम कार्य करेंगे तो भारत के लिए करेंगे, हम कार्य करेंगे तो भारतीयता के लिए काम करेंगे, तब एक देश सुदृढ़ होगा, तब हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात कर पाएंगे। तो आज का दिन हमारे स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, पूरी देश दुनिया में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप लोग जैसे इस वेबिनार के माध्यम से हैं, ऐसे अनेक रूप से कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। तो आज आप सभी छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए, हम सभी के लिए संकल्प का पर्व है, ये विकल्प का पर्व नहीं है। वास्तव में आज हमें कुछ तय करना पड़ेगा अपने जीवन की, हमारे लक्ष्य कि आज से यदि हम छोटा छोटा कोई कार्य करते हैं, अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन का अभ्यास करते हैं, तो जब अगली बार 12 जनवरी आएगी तो हमें श्रेष्ठ व्यक्तित्व के नाते अपने व्यक्तित्व में अंतर दें। यदि हम ऐसा करते हैं तब आज की इस जयंती को मनाने का, इस जयंती पे कुछ करने का, सोचने का, विचारने का परिणाम है, अन्यथा नहीं। तो आज इस स्वामी विवेकानंद जयंती के पर्व पर मैं MD-HD कॉलेज के सभी शिक्षकों को, सभी छात्राओं को, सभी स्टाफ के लोगों को मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब छात्राओं के मंगल भविष्य की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, आप अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाएंगे, भारत के लिए जिएंगे, भारतीयता के लिए जिएंगे। आप लोगों ने मुझे समय दिया इस अवसर पर बोलने के लिए। मैं समस्त MD-HD कॉलेज के शिक्षक के सारे आचार्यों का और सारे प्रबंध समिति के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, और आप सारे लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि कभी आप कुरुक्षेत्र मातृ सेवा मिशन के परिसर में आने का कार्यक्रम अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय गीता, जय विवेकानंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी हमारे विद्यार्थियों को। उनके बारे में बताया कि कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक मुकाम हासिल किया, एक पहचान अपनी बनाई सर। और आपने ये भी बताया सर कि आज का युवा जो चाहता है वह बन नहीं पाता, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण आपने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति से हम बहुत ज्यादा, हमारे जो आज के युवा हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमारे युवाओं को आज हमारे मतलब जो समाज है, समाज के युवा हैं, उनको हमें जगाना होगा और उन्हें उनके अंदर ये जुनून जगाना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था तो इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने आगे बढ़ने की ठान ली
उन समस्याओं से लड़के वो आगे बढ़े। और इसी तरह आपने हमारे विद्यार्थियों को ये समझाया कि आप लोगों को भी एक जुनून, एक विश्वास अपने अंदर जगाना होगा कि हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और सर मेरा विश्वास है आपकी इन सब बातों से प्रेरित होके हमारी छात्राएं जो हैं वो ये संकल्प लेंगी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगी और हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल जरूर करेंगी। थैंक यू सर, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें बहुत ही अच्छे शब्दों में बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू सर। मैं हमारी महाविद्यालय की प्रिंसिपल महोदया जी, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रेरित किया तथा जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी मैम, अगर कोई छात्रा हमारी मैम के पास जाती है सर, तो वो उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सुनती हैं। इवन कि अगर उनके घर भी जाना पड़ता है तो वो उनकी समस्याओं का हल करने के लिए उनके घर तक भी जाती हैं। इसके लिए मैं हमारी प्रिंसिपल महोदया का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। और सभी आए हुए अतिथियों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सभी का। थैंक यू।